बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौरियों के लिए कुदरत का रिलीफ। बादलों ने अपना दामन नचोड़ दिया, आसमान से बरसती बूंदों ने स्मोग को धो डाला। लाहौर की फिजा निखर गई, एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बेहतरी रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त लाहौर आज 5वें नंबर पर चला गया। वजीर आला पंजाब ने आज से लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया। बारिश के बाद फिजाई आलूदगी में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। शहर की फिजा निखर गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले से 5वें नंबर पर आ गया। लाहौरियों के लिए वजीर आला पंजाब का बड़ा फैसला। स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने पर वजीर आला ने आज से लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया कि आज से दुकानें और कारोबार मामूल के मुताबिक, पाबंदी आज सुबह से उठा ली जाएगी। बारिश के बाद हवा का मेयार बेहतर होने पर लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है। महकमा माहौलियात और माहिरीन की मुशावरत से लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि आज से शहर की तमाम मार्केट्स खुलेंगी। वज़ीर आला के अहकामात के बाद आज से दुकानें और कारोबार मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर की गुफ्तगू कहते हैं, कारोबार बंद करने नहीं चलाने आए हैं। लाहौर की ताजर बरादरी को कारोबार करने से कोई नहीं रोकेगा। आपको पता है कि माहौल बहुत ज़्यादा गंदा था और आवाम के लिए अच्छा नहीं था। उसके बिना फैसला किया गया था कि हम ट्रैफिक को रिड्यूस करें और माहौल अच्छा हो जाए, आलूदगी खत्म हो जाए। बट क्योंकि आज सुबह बारिश हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह IQ लेवल्स डाउन हो गए हैं, तो मैं सब बिजनेस कम्युनिटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट करने का वादा किया था कि सैटरडे संडे को दुकानें बंद करेंगे। आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब और मैं हर जगह एक ही बात कहते हैं कि हम कारोबार चलाने आए, कारोबार बंद नहीं करने आए। जब माहौल ठीक हो गया, आलूदगी खत्म हो गई है, तो फिर दुकानें किस बात के लिए बंद होंगी। तो वज़ीर आला ने फैसला किया है कि सब दुकानें अपनी खोल लें और कल से रूटीन से अपना कारोबार करें। लेकिन 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी सनतें थी जो गंदे टायर जला के गंदा धुआं डाल रही थी, जिनको हमने टोटली उनको बंद करवा दिया हुआ। बाकी हमने SOP डेवलप कर लिया हुआ है कि जो धुएं मारने वाली इंडस्ट्री है उसको हम नहीं चलने दे रहे, उस पर हमने सख्ती कर दी है। और इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता ये बात कोई मसला आया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एवरी थर्ड डे बैठे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ और हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अगर ये ज़्यादा ऐसी कोई जहरीली हवा पैदा होती है जो हम आम आवाम के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर उसके वक्त उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। बट राइट नाउ एट द मोमेंट, क्योंकि माहौल बहुत साफ हो गया है, बारिश हो गई है, हर चीज़ खुल गई है, तो अभी हमें नजर नहीं आ रहा कि हमने ये काम करना है। बेहंगम ट्रैफिक का इज़्दिहाम, शहरियों को अजियत से बचाने का फैसला। लाहौर के 7 मुकामात पर जंक्शन बनाने की मंजूरी। कादर टोपास चौक, क्रीम ब्लॉक, खोखर चौक, गजुमता का प्लान मंजूर। निश्तर चौक, शिमला पहाड़ी, जोड़े पुल का प्लान शामिल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। कमिश्नर लाहौर, चीफ इंजीनियर LDA, चीफ इंजीनियर टीपा समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आला को चीफ इंजीनियर टीपा की जानिब से 10 मुकामात की बहाली का प्लान पेश किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 10 में से 7 मुकामात पर ट्रैफिक बहाली के प्लान की मंजूरी दे दी। कजलबाज चौक, दुबई चौक और गड़ी शाहू चौक की बहाली प्लान को मंजूर नहीं किया गया। कादिर तोपबाज चौक, करीम ब्लॉक, खोकर चौक, गजुमता का प्लान मंजूर किया गया। नश्तर चौक, शिमला हिल, जोड़े पुल का प्लान मंजूर कर लिया गया। कादिर तोपास चौक गोल चक्कर को बंद करके 2 अतराफ से प्रोटेक्टेड यूटर्न्स बनाए जाएंगे। खोकर चौक पर एडिशनल स्लिप लेन्स, साइंस आइलैंड बनाकर ट्रैफिक जंक्शन तैयार किया जाएगा। करीम ब्लॉक चौक को बंद करके प्रोटेक्टेड यूटर्न्स बनाने की तजवीज दी गई। गजुमता चौक पर भी यूटर्न्स बनाकर आइलैंड तख्लीक किया जाएगा। नया साइनेज प्लान भी मंजूर किया गया। जोड़े पुल जंक्शन पर आइलैंड तख्लीक करके और एडिशनल स्लिप रोड्स बनाने की मंजूरी दी गई। नश्तर चौक पर सर्विस लेन्स बनाने और चौक को असर नो तामीर करने की भी मंजूरी दी गई। टीपा को फंड की मंजूरी और कानूनी कार्रवाई करके टेंडर लगाने की हिदायत कर दी गई। पंजाब हुकूमत का लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मंसूबा। लाहौर की डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा। पहले मरहले में 27 बसों को इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा। मंसूबे पर 3 अरब रुपए लागत आएगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जावेद काजी ने प्लान बता दिया है। पंजाब हुकूमत का अहम फैसला, लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ये मंसूबा है। लाहौर की डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील किया जाएगा। पहले मरहले में 27 बसों को इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा, जबकि मंसूबे पर 3 अरब रुपया लागत आएगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जावेद काजी ने यह प्लान बता दिया है। पंजाब के नर्सिंग कॉलेजेस की सुनी गई अपग्रेडेशन के लिए 1.5 अरब रुपए का मंसूबा तैयार। नर्सिंग कॉलेजेस की तज़ीन व आराइश होगी, नया फर्नीचर आएगा, लाइब्रेरी बनेगी, जदीद तर्ज की लेबॉर्ट्री की सहूलत भी फ्राहम की जाएगी।
حکومت پنجاب نے نرسنگ کالجز کی اپ گریڈیشن سمیت نرسنگ ایجوکیشن کو جدید طرز کا حامل بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ لاہور سمیت صوبے بھر کے 45 نرسنگ کالجز کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ منصوبے کے تحت نرسنگ کالجز کی عمارتوں کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ ان میں نیا فرنیچر، جدید اور ڈیجیٹل لائبریریز قائم ہوں گی۔ اسکل لیبس کی سہولت دی جائے گی۔ 1.5 ارب روپے سے زائد لاگت سے نرسنگ کالجز کو جدید طرز پر استوار کیا جائے گا۔ ADHE سن اسپتال روڈ اگلے 10 روز میں مرمت کرانے کی خوشخبری۔ چیف کارپوریشن آفیسر اقبال فرید کا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر دورہ۔ واسا نے 2.5 سال قبل سیوریج لائن بچھائی تھی۔ چیف آفیسر اقبال فرید نے کہا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے تخمینہ 2 کروڑ لگایا ہے، جبکہ شاہ عالم، اردو بازار، سرکولر روڈ، لکشمی سے آنے والی ٹریفک سست روی کا شکار رہتی ہے۔ واسا والوں نے یہاں پہ سیوریج جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا تھا، نئی لائن ڈال دی تھی، انہوں نے نئی لائن ڈال دی تھی۔ اب کل CM صاحب نے وزٹ کیا ہے تو ہمیں ہماری ایڈمنسٹریٹر رافع حیدر صاحبہ نے ڈائریکشن دیا ہے کہ اس روڈ کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے۔ اس سلسلے میں انجینئرنگ برانچ کے ساتھ ہم یہاں پہ موجود ہیں، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ہماری بھرپور کوشش ہے کہ میڈم کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ 10 دنوں میں ہم اس روڈ کو مکمل کریں گے۔ اس کے علاوہ جو روڈ کٹ جو انہوں نے کیا تھا واسا والوں نے، ان سے بھی ہمیں جو ہے نا 2 کروڑ روپے کے فنڈز جو ہے ہمیں ملنے ہیں، اس کے لیے بھی میڈم نے ہدایات جاری کی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم ان سے ریکور کریں گے۔ غریب مہنگائی کی چکی میں پس گیا۔ چکی مالکان نے آٹا 3 روپے کلو مہنگا کر دیا۔ 1 کلو آٹا 172 سے بڑھ کر 175 روپے کا ہو گیا۔ ادھر سبزیوں اور پھلوں کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول۔ آلو 120، پیاز 130 اور ٹماٹر 200 روپے کلو میں فروخت ہوا۔ غریب مہنگائی کی چکی میں پس گیا۔ چکی مالکان نے آٹا 3 روپے کلو مہنگا کر دیا۔ 1 کلو آٹا 172 سے بڑھ کر 175 روپے کا ہو گیا۔ ادھر سبزیوں اور پھلوں کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول۔ آلو 120، پیاز 130 اور ٹماٹر 200 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رائے ونڈ عالمی تبلیغی اجتماع کے دوسرے مرحلے کا دوسرا روز مختلف شہروں سے لوگ بڑی تعداد میں شریک۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا اجتماع کا دورہ، علماء اور اکابرین سے ملاقات کی، انتظامات اور سہولتوں کا جائزہ لیا۔ رائے ونڈ عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ جاری ہے۔ کوہاٹ، ہنگو، مردان، بہاول نگر، گوجرانوالا، سیالکوٹ، منڈی، بہاؤدین اور دیگر شہروں سے لوگ شریک ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تبلیغی اجتماع کا دورہ کیا۔ مولانا احمد لاٹ، میاں احسن، امتیاز غنی، انوار غنی، مولوی عامر اور دیگر سے ملاقات کی، انتظامات اور فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کمشنر اور CCPO کو انتظامات کے حوالے سے ضروری ہدایات دیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اجتماع کی مؤثر مانیٹرنگ کے لیے کیمرے نصب کیے گئے ہیں، اضافی پیٹرولنگ پولیس تعینات کی گئی ہے، ٹریفک کی روانی کے لیے ٹریفک وارڈنز کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ پوری ٹیم مل کر اجتماع کے لیے بہترین سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ رائے ونڈ عالمی تبلیغی اجتماع میں شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے مرحلے کی اختتامی دعا اتوار کے روز فجر کی نماز کے بعد ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طلحہ اشرف، سٹی 42۔ رائے ونڈ عالمی تبلیغی اجتماع کے دوسرے مرحلے کا دوسرے مرحلے کے دوسرے روز ہزاروں افراد کی شرکت۔ تبلیغی اجتماع کے دوسرے مرحلے کی اختتامی دعا اتوار کے روز ہوگی۔ مزید بتا رہے ہیں طلحہ اشرف۔ جی طلحہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، عالمی نوعیت کا رائے ونڈ میں اجتماع جاری ہے، جبکہ یہ 3 روزہ اجتماع کل سے شروع ہوا اور اتوار کو صبح فجر کی نماز کے بعد اختتامی دعا کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گا۔ یہاں پر پورے پاکستان کے ہر کونے سے یہاں پر جو شہری ہیں وہ اجتماع میں جو کہ حصہ لے کر یہاں پر شریک ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایک موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں۔ بتائیے گا آپ کہاں سے آئے ہیں اور اجتماع کے حوالے سے بتائیے گا، کیا کہیں؟ کوہستان سے آیا ہوں اجتماع کے لیے۔ تو اجتماع کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں کی بات ہوتی ہے، اور یہاں اور بات کوئی نہیں۔ اچھا، ان کی کوشش یہ ہے بزرگوں کی کہ دین پورے عالم میں آ جائے، خود اپنے میں لائے اور پورے عالم میں لائے، ان کی یہ کوشش ہے۔ جی بالکل، جو شہری یہاں پر موجود ہیں ان کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان سے یہاں پر شہری آئے اور اجتماع میں اکٹھا ہو کر وہ عالم دین میں اپنا جو کہ دین کی تبلیغ ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پہ اسی کے حوالے سے میں بات کروں تو یہاں پر مردان، ملاکنڈ، درگئی، ثوابی، اس کے علاوہ منظہرہ، چالاس، ثوابی اور ایبٹ آباد، کوہستان اور بہاول نگر، بہاولپور، رحیم یار خان سمیت پورے پاکستان سے یہاں پر شہری موجود ہیں جو اس اجتماع میں شریک ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ 3 روز کا اجتماع ہے جو کہ اتوار کو فجر کی نماز کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے طلحہ اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعظم اور صدر نون لیگ شہباز شریف سے نوابزادہ میر حاجی لشکری خان رئیسانی کی ملاقات۔ شہباز شریف نے لشکری رئیسانی کو مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دی۔
शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा मॉडल टाउन में नवाबजादा मीर हाजी लश्करी खान रईसानी को खुशामदीद कहा। मुलाकात में मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ ने लश्करी रईसानी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत दी। लश्करी रईसानी ने नवाज शरीफ की मुल्की और कौम की तरक्की के लिए खिदमात और विजन को सराहा और कहा कि दोस्तों से मुशावरत के बाद फैसले से आगाह करूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। ग्वादर सी पैक और तरक्की का अमल बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मुलाकात में मीर हमायूं कुर्द और दीगर सियासी रहनुमा भी शरीक थे। साबिक विफाकी वजीर खुर्शीद शाह का कहना है कि अगर सिलेक्शन और इलेक्शन पंक्चर हुआ तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। वजीर आजम लाड़काना का हो या लाहौर का, वोट के जरिए रास्ता रोकें। फैसल टाउन में साबिक विफाकी वजीर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद चौधरी के घर आमद। खुर्शीद शाह ने नवीद चौधरी से उनके अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की और उनकी रूह के साल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात ज़रूर होने चाहिए, लेकिन मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए और पंक्चर लगाए गए तो इससे बहुत नुकसान होगा। उनका कहना था कि अल्लाह करे कि मुल्क में इंतखाबात हों और जमहूरियत बहाल हो जाए। साबिक विफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने गजा में इसराइली बमबारी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कई अरब मुसलमान 40 लाख नाजायज़ आबादी वाले इसराइल के खिलाफ बेबस हैं। वहाँ इसराइली बर्बरियत जारी है, लेकिन कोई भी मुल्क खुलकर सामने नहीं आ रहा। गवर्नमेंट में जो टेक ओवर किया था आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के में रहते हुए जो हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था, उसमें हमने शुरू किया था और 11 पार्टियां थी। मेन पार्टी जो थी शहबाज शरीफ की लीडरशिप में PMLA नून, उसने केयर टेकर गवर्नमेंट में हिस्सा मांग लिया और वो उसमें बैठे हुए हैं। तो इसी पे बात की थी बिलावल भुट्टो ने कि लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी जब एक पार्टी हुकूमत में मौजूद है, उनके लोग मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस उन्हीं लोगों के हाथों में है जिनके हाथों में पहले था। इस वजह से पीपल्स पार्टी ये बात कहती थी, कहती है और कहेगी। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में ये इलेक्शन तमिल नहीं हो सकेगी कि अगर यहाँ पंचर किए गए कुछ चीज़ें, क्योंकि आजकल पंचर की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, मैं पंचर की बात करता हूँ। और अगर ये हुआ अकबर चौक फ्लाईओवर मनसूबा भी रवामा ओपनिंग के लिए तैयार। तरक्याती काम आखिरी मराहिल में दाखिल। कमिश्नर लाहौर ने मनसूबे का जायजा लिया। फिनिशिंग वर्क और हार्टिकल्चर के कामों में मजीद तेजी लाने की हदायत की। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा अकबर चौक फ्लाईओवर मनसूबे के तामीराती कामों का जायजा लेने के लिए मौका पर पहुंचे। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। बताया गया कि मनसूबे का मजमूई तौर पर 96% काम मुकम्मल कर लिया गया है। फ्लाईओवर 2 पर स्पाल्ट का काम भी मुकम्मल होने के करीब है, जबकि फ्लाईओवर 2 के NJ बैरियर्स और फिनिशिंग पर दिन रात काम जारी है। कमिश्नर और DG LDA ने प्रोजेक्ट पर फिनिशिंग वर्क और हार्टिकल्चर के कामों में मजीद तेज़ी लाने की हदायत की। कमिश्नर ने मनसूबे से मुंसलिक तमाम U-टर्न्स पर ट्रैफिक की रवानी का भी जायजा लिया। वज़ीर आला ऑफिस में 5 ASPs को SP के ओहदे के रैंक लगाने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस अफसरान को रैंक लगाए। तरक्की पाने वाले अफसरान के अहल खाना को भी तकरीब में मदऊ किया गया। ASP सलमान जफर, तैमूर खान, बुशरा निसार, सिद्रा खान और मुनज़्ज़ा करामत को SP के ओहदे के रैंक लगाए गए, जबकि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि तरक्की पुलिस समेत हर ऑफिसर का हक है। प्रोफेशनल, मेहनती और दयानतदार अफसरान की हौसला अफजाई जारी रखेंगे। पुलिस अफसरान को अपनी तमाम तर सलाहियतें आवाम की खिदमत और उनके मसाइल हल करने के लिए सर्व करनी चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस को आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है और इसी से थाना कल्चर तब्दील होगा। तकरीब में एडिशनल ID स्पेशल ब्रांच, एडिशनल ID, CCPO, सेक्रेटरी वज़ीर आला और आला पुलिस हुक्काम ने शिरकत की। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। 80 भारतीय माहीगीर रिहा कर दिए। रिहाई पाने वाले माहीगीरों को एदी फाउंडेशन के ताउन से कराची से लाहौर लाया गया, जिन्हें वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। 80 भारतीय माहीगीरों को मलिक जेल कराची से रिहा किया गया। भारतीय माहीगीर
को ईदी फाउंडेशन के ताउन से बजरिया ट्रेन लाहौर लाया गया, जबकि भारतीय माहीगीरों को वाघा बॉर्डर भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। चेयरमैन ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी की जानिब से माहीगीरों को 5-5 हज़ार रुपये नकद और तोहफे तोहफ़ भी दिए गए, जो कि जज्बे खैर सगाली का मज़हर है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से UN वीमेन मिशन के वफ्द की मुलाकात। वीमेन एम्पावरमेंट, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, करैक्टर डेवलपमेंट, कवानीन और पॉलिसी साजी पर तबादला ख्याल किया गया। UN वीमेन की पाकिस्तान में नुमाइंदा रमज़ान शर्मिला रसूल, पार्टनरशिप एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट नबीला मलिक वफ्द में शामिल थी। IG पंजाब का कहना था कि पंजाब पुलिस में खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन को महफूज वर्किंग एनवायरनमेंट जदीद सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। पंजाब पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के ज़रिए ट्रांसजेंडर्स, तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती और हिरासगी का शिकार खवातीन, महरूम वसीला तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम कर रही है। IG पंजाब ने कहा कि घरेलू वर्किंग मुकामात पर ख़वातीन की हिरासगी के खात्मे, पब्लिक सेफ्टी के लिए वीमेन सेफ्टी ऐप समेत दीगर इक़दाम किए हैं। 3000 पुलिस लेडी अफसरान को UN इदारों के ज़रिए विक्टिम सपोर्ट की जदीद तरबियत फ्राहम की गई है। थाईलैंड के सफीर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात की। थाईलैंड इमर्जिंग टीम के दौरे पाकिस्तान पर खुश। YMCA में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर आब्दिया एल्वन जॉन विलियम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। यूट्यूब और मोनेटाइजेशन से मुतालिक तलबा व तालिबात को ब्रीफिंग दी गई। मॉल रोड पर वाक़ यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन की जानिब से यूट्यूब और मोनेटाइजेशन के उन्वान से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तलबा तालबात ने शिरकत की। तलबा को यूट्यूब का सही इस्तेमाल, फवाइद और प्लेटफॉर्म से कमाई के तरीकों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। YMCA के जनरल सेक्रेटरी एमानुएल सरफराज का कहना था कि आइंदा X का इस्तेमाल और मोनेटाइजेशन पर वर्कशॉप मुनक्किद करेंगे। अभी इंटरनेशनली जौन सा है YMCA 120 मुल्कों में है, इससे आप यूट्यूब से जौन सा है आप अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट जौन सी है ट्विटर के हवाले से, ट्विटर पे मोनेटाइजेशन किस तरह पॉसिबल है वो उस पे करवाएंगे हम। तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर आब्दिया एल्वन जॉन विलियम का कहना था कि वर्कशॉप से सिर्फ तालिबे इल्मों को ही नहीं, मुझे भी सीखने का मौका मिला। मेरे लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो जो बच्चे जिनका ये फील्ड है और जो बचपन से सीख रहे हैं, उनके लिए ना सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है, बल्कि उनके लिए जो कोर्सेज हैं करना वो ज़रूरी भी हैं। तालबात का कहना था कि YMCA एक ऐसा इदारा है जहां से हम अपना मनपसंद कोर्स करके अमली मैदान में लोहा मनवा सकते हैं। अगर मुझे इंटरेस्ट है ना, तो मुझे यहाँ पे आना है और मुझे इसका स्पेशली सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसकी वजह से मुझे बहुत बेनिफिट, अगर मैं कहीं जाकर दिखाऊंगी, और जैसे आप जानते हैं कि YMCA इंटरनेशनल है, तो ये तो कहीं पे जाकर मैं दिखाऊंगी तो वो मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट होगा ना। जनरल सेक्रेटरी YMCA का कहना था कि ये इदारा पाकिस्तान समेत दुनिया के सैकड़ों ममालिक में काम कर रहा है, जहां हम नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत देते हैं। कैमरामैन राना अजहर के हमरा आदियाना, सिटी 42 लाहौर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद की साहबजादी की शादी की तकरीब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत दीगर जजेस, वकला, रहनुमाओं समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की साहबजादी आयशा की शादी हसन से अंजाम पाई। शादी की तकरीब का एहतमाम इस्लामाबाद के फोर्टिस होटल में किया गया। तकरीब में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मुंदुखेल शरीक हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इरफान सादत, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने शिरकत की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, मंजूर अहमद मलिक शरीक हुए। जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने शिरकत की। जस्टिस असजद जावेद घराल और जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस सरदार शमीम खान, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अली ज़िया बाजवा, इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी भी शरीक हुए। जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ, जस्टिस फारूक हैदर, ख्वाजा इम्तियाज़ अहमद, हफीज़ुर रहमान चौधरी ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट, आज़म नज़ीर तारड़, मंसूर आवान, एहसन भून, बाबर आवान, बशारतुल्लाह खान, अकमल खान शरीक हुए। हसन रज़ा पाशा, मसूद जहांगीर, सुलेमान सफ्तर, कल्ब हसन, मतीउल्लाह जान, अब्दुल कयूम सिद्दीकी, असद तूर, हसनात मलिक, हारून रशीद समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की।
समाजी और सियासी शख्सियत शेख जाहिद की बेटी की शादी की तकरीब नाजिम हुसैन शाह, वहीद आलम, अजीजुर रहमान चंद और दीगर शरीक हुए। शेख जाहिद की बेटी की शादी की पुरवकार तकरीब इचरा में हुई। नाजिम हुसैन शाह, वहीद आलम, अजीजुर रहमान चंद, मियाँ अब्दुल वहीद शरीक हुए, जबकि जैगम अब्बास, नदीमुल हसन शाह, नदीम भट्ट, मोहम्मद फारूक, जुबैर शाह, मियाँ सुहेब गनी ने शिरकत की, जबकि मियाँ मरगू अहमद समेत दीगर भी मौजूद थे। बारिश के बाद शहर का मौसम सर्द हो गया। मौसम सर्द होते ही शहरी कश्मीरी चाय पीने लक्ष्मी चौक पहुंच गए। कश्मीरी चाय के मरकज पर शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा मौजूद है। शाम के औकात में लाहौरियों ने कश्मीरी चाय से खूब लुत्फ उठाया। सर्द मौसम में पिस्ता और बादाम वाली कश्मीरी चाय ने मज़ा दोबाला कर दिया। शहरी इस हवाले से मजीद क्या कहते हैं जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में बरसात के बाद जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। ना सिर्फ खुशगवार हुआ है बल्कि खुनकी में मज़ीद इजाफा हो गया है और बाकायदा तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो मौसम सरमा है उसका आगाज़ हो चुका है। तो मैं इस वक्त लक्ष्मी चौक में मौजूद हूँ। हसीन मौसम है, शाम की जो सर्द रात है वो भी है और ऐसे में जो बड़ी तादाद है शहरियों की वो यहाँ पर कश्मीरी चाय पीने के लिए यहाँ पर पहुँची है और दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर कश्मीरी चाय पी जा रही है। उन्हीं से बात करते हैं। सर बताइएगा, चाय पीने आप आए हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है जब दोस्त भी साथ हों, मौसम इतना ज़बरदस्त हो, बारिश हुई हो और फिर कश्मीरी चाय मिल जाए? बस ये उतना ही ज़रूरी है कि आप समझ लें मौसम इतना अच्छा है तो इसको एंजॉय करने के लिए साथ चाय अच्छा हो जाता है और दोस्तों के साथ ज़रा अच्छी इन्वायरमेंट हो जाती है। अच्छी इन्वायरमेंट हो जाती है और दोस्तों से बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, चाय आपने पी है, कितनी अच्छी चाय है और मौसम और ये जो लम्हा बना हुआ है इसके हवाले से क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम सर, तकरीबन मुझे तो मेरी 52 एज है तो तकरीबन 35 साल से तो मैं चाय पी रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी चाय भी अच्छी है और मौसम भी है, एंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह। आप कश्मीरी चाय पीने आए हैं, कश्मीरी चाय और दूसरी जो काली चाय पीते हैं उसमें क्या फ़र्क है? सर कश्मीरी चाय का अपना ही एक लुत्फ है, वो जो अपना काली चाय है उसका अपना लुत्फ है, लेकिन कश्मीरी चाय क्या बात है इस मौसम में, तो क्या बात है। जी बिल्कुल, ऐसा मौसम हो तो इस मौसम में कश्मीरी चाय हो तो फिर उसकी क्या बात है। और साथ ही साथ जब कश्मीरी चाय पी जा रही हो तो उसमें पिस्ता और बादाम जो डाले जाते हैं उसके जायके में मज़ीद इजाफा कर देते हैं और यही वजह है शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर लक्ष्मी चौक। ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। सर्दियों की आमद, यखनी और कॉर्न सूप के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। शहर के मुख्तलिफ मुकामात में कॉर्न सूप के स्टॉल्स पर लाहौरियों का रश देखने को मिल रहा है। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा जो है खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। मुख्तलिफ फूड्स पॉइंट्स पे जो है लोगों ने रुख कर लिया है। जो सूप कॉर्नर्स हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है लोग मौजूद हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं लाहौरी, उनसे जान लेते हैं कि आखिर जो मौसम इंतहाई खुशगवार है वो उसे कैसे महसूस हो रहे हैं। जी बताइएगा कि आज सुबह से ही मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप और सूप कॉर्नर पे आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम इतना अच्छा था, एकदम से सर्द हवाएं चलना शुरू हो गई और उस वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलें, अब सूप का सीज़न चल रहा है तो हम सूप पीने आए थे और यहाँ का सूप बहुत मज़ेदार है और हमने भी मौसम एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ सूप एंजॉय कर रहे थे। जी बिल्कुल, उनका कहना ये है कि हमने जो है मौसम के साथ साथ सूप को भी एंजॉय किया है। हमारे साथ मौजूद हैं एक और अहले लाहौर, उनसे जान लेते हैं कि आखिर अपनी फैमिली को यहाँ पर लेकर आए हैं, कैसा लग रहा है उनको। जी बताइएगा, फैमिली के साथ आज क्वालिटी टाइम जो है आपने स्पेंड किया, कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है सर। बेसिकली इधर आने का मकसद ही ये था, एक तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा है और दूसरा आप आएंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि और जगह से भी सूप का टेस्ट करें और यहाँ पर आके भी सूप का टेस्ट करें, काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा। जी बिल्कुल, उनका कहना ये था कि मौसम जो है इंतहाई खुशगवार है और यहाँ का सूप भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी भी मिलती है और फैमिली के साथ जब इंसान को थोड़ा सा वक्त बिताने को मिल जाए तो वो वक्त जो है इंतहाई बेहतरीन। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।